नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिनोमेना के बारे में जो हो सकता है कि साइलेंटली बिना हम नोटिस किए हमारे दिमाग, हमारी कंसंट्रेशन और हाँ हमारे फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा हो। नाम है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट काफ़ी फनी सा साउंड होता है, काफ़ी मॉडर्न सा साउंड होता है, पर ये प्रॉब्लम है इंडिया के डिजिटल एज, सोशल मीडिया, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सब मिल के बना रहे हैं एक नया चैलेंज। तो चलिए समझते हैं ब्रेन रॉट है क्या और क्या ये सच में इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या है इसका असली सच, समझेंगे आज के वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिए। Spending hours scrolling mindlessly through social media platforms, does that sound like you? Well, chances are you might be suffering from what's being called brain rot, which in fact has been named by the Oxford University Press as its word of the year. It's a term that captures concerns about the impact of consuming excessive amounts of low-quality online content. The other contenders on the shortlist of the dictionary publisher included demure, romanticy, dynamic pricing. Brain rot is defined as the supposed deterioration of a person's mental or intellectual state as a result of overconsumption of material considered to be trivial or unchallenging. See, the word initially gained traction on social media among Gen Z and Gen Alpha communities, but it's now being used in the mainstream as well. सो बेसिकली ब्रेन रॉट का मतलब है कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू लो क्वालिटी शैलो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट, जो कि हमारे अटेंशन स्पैन, मेमोरी और थिंकिंग को डिग्रेड करता है। काफ़ी भारी सा डेफिनेशन हो गया, पर इसको हम लोग धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में ब्रेन रॉट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे अफेक्ट कर रही है और कैसे फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है अगर इसको इन्फॉर्म्ड वे में कंज्यूम नहीं किया गया। तो ये टर्म पहले एक इंटरनेट स्लैंग था मीम्स के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अब वो सिर्फ स्लैंग नहीं रहा। 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था, क्योंकि दुनिया भर में इसका यूज और कंसर्न दोनों ही बढ़ गया है। सिंपली कहूँ तो जब हम दिन भर यूजलेस शॉर्ट वीडियोस, मीम स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया डूम स्क्रोलिंग करते हैं बिना सोचे समझे, बिना मीनिंग के, तो हम अपने ब्रेन को एक तरह से नम बना रहे हैं या कह दो कि डम बना रहे हैं। एंड उसके वजह से बेवजह के इरिटेशन, अग्रेसिव नेचर होते जा रहे हैं हम ह्यूमंस के अंदर। एंड पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अर्ली टाइम पे मोबाइल या टैबलेट देते हैं ताकि वो खाना खा ले या फिर एटलीस्ट बिजी रहें खुद के धुन में और उन्हें डिस्टर्ब ना करें। मैंने खुद ये चीज़ें बहुत बार नोटिस किया है एंड मुझे वो देखकर बहुत बुरा लगता है और कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है और मैं ये सोचता हूँ कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्या पता कैसा होगा, बट अगर हम कुछ चीज़ें फॉलो करें तो फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। पहले के ज़माने में अगर हम 2-4 मिनट या फिर 1-1.5 घंटे का कोई वीडियो देखना है तो हमें टीवी में या थिएटर जाना पड़ता था, लेकिन अब स्मार्टफोन और प्लस चीप इंटरनेट, हर तरह के कंटेंट, रील, शॉर्ट, मीम्स, वायरल वीडियोस हर हफ्ते भर भर के आते हैं। और इंडिया में यूथ मतलब स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग पर्सन, यूथ वर्किंग एडल्ट्स डिजिटल मीडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ओवर यूज की वजह से अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, मेंटल हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर पर नेगेटिव असर पड़ता है। मतलब जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन, अगर हम कॉन्शियस नहीं रहे तो बहुत सारे यंग माइंड वेस्ट होने का रिस्क है, बिकॉज वो अपने एज के बड़े लोग क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें से कुछ कुछ चीज़ें खुद भी करना शुरू कर देते हैं। पहला, पर्सनल या फिर कॉग्निटिव इफेक्ट। कंसंट्रेशन कम हो जाती है, लॉन्ग होमवर्क
रीडिंग, राइटिंग या किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेमोरी वीक हो सकती है क्योंकि ब्रेन हैबिचुएट होता है इंस्टेंट सिमुलेशन पे, बिना डीपली प्रोसेस किए। क्रिटिकल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। जब हम सिर्फ सरफेस लेवल बीम्स या वायरल स्टफ कंज्यूम करते हैं, गहराई मैच नहीं करती। दूसरा, सोशल, कल्चरल एंड यूथ इम्पैक्ट्स। एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्टडीज सफर कर रहे हैं, फोकस और टाइम मैनेजमेंट खत्म होने लगे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, बोर्डम, रेस्टलेसनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिपेंडेंसी, एंग्जाइटी, जो स्टडीज ने हाईलाइट किया है। कल्चरल शिफ्ट, यूथ आइडेंटिटी और थिंकिंग शेप हो रही है बाय शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स रादर देन डीपर वैल्यूज और लर्निंग। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डेप्थ, थॉटफुल डिबेट्स, इंट्रोस्पेक्शन, सबको नया चैलेंज मिल रहा है। तीसरा, सोसाइटल कंसर्न। अगर मेजॉरिटी यूथ ही सुपरफिशियल कंटेंट कंज्यूम करे तो फ्यूचर ऑफ नेशन का इंटेलेक्चुअल कैपिटल रिस्क पे है। स्किल्स, फोकस लर्निंग, क्रिएटिविटी सब डाउन हो सकता है। अगर ये ट्रेंड बड़े स्केल पर चला तो सोसाइटी या नेशन का प्रोग्रेस भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक नेशन तभी ग्रो कर सकती है जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन सोचने, इनोवेट करने और डीप लर्निंग के लिए कैपेबल हो। अगर अटेंशन स्पैन, क्रिटिकल थिंकिंग वीक है तो इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर पाएगा? पर ये कोई सोचता नहीं है। साले सब गू खाते हैं। अभी थोड़े दिन के लिए मोटिवेट रहेंगे पर उसके बाद ये सब कुछ भूल जाएंगे जो भी मैंने बोला है। माफ कीजिए अगर आपको बुरा लगा मेरे वर्ड का जो मैंने बोला, पर मैं सॉरी नहीं फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैंने बोला वो सच है। अगर आपने वो मोटिवेशन हमेशा कंटिन्यू किया तो आपके लिए अच्छा है। जो मैंने ऊपर समझाया उसका मतलब है शायद डिस्ट्रॉय स्ट्रॉन्ग वर्ड हो इस चीज को बोलने के लिए, लेकिन एक सीरियस वार्निंग जरूर है। अगर हम सही टाइम पे एक्शन नहीं लिए तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहला, डिजिटल बैलेंस। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन लिमिट सेट करो। एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे हर दिन में 30 से 45 मिनट या वीकेंड स्पेशल। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो। क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो, मीम्स, रील्स के बजाय डॉक्यूमेंट्रीज, एजुकेशनल वीडियोस, पॉडकास्ट, थॉटफुल आर्टिकल्स, बुक रीडिंग्स, वो कंटेंट कंज्यूम करो जिसमें सोच हो, लर्निंग हो। सेकेंड, ऑफलाइन हॉबीज एंड रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन। रीडिंग, राइटिंग, डिस्कशन, फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और बैलेंस देते हैं। तीसरा, अवेयरनेस एंड मीडिया लिटरेसी। पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स यूथ को समझाएं कि व्हाट दे आर गिविंग देयर माइंड। चौथा, माइंडफुलनेस एंड मेंटल हेल्थ केयर। स्लीप, बैलेंस लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम ब्रेक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब पर ध्यान दो। सो दोस्तों, ब्रेन रॉट कोई मीम नहीं है, ये एक रियल चैलेंज है जो हर एक स्मार्टफोन यूजर के अंदर घुस के बैठा है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट, फोकस, क्रिएटिव बने तो हमें अपने डिजिटल हैबिट्स को थोड़ा सोच के चूज करना होगा। खुद से पूछो, am I using phone or is this phone using me? अगर जवाब थोड़ी सी अनइंटरेस्टेड है तो थोड़ा रुकें, रिकंसिडर करो। चेंज छोटी छोटी हैबिट से आता है। अगर हम सब मिलकर कॉन्शियस बने तो ब्रेन रॉट को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करें तो चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना। That's it for today. I wish you all a healthy, wealthy and a prosperous day. Dream big, live bigger and make it last. You guys take care and I'll see you in the next video.